सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले रिसेंटली जो बाजार में चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अदानी ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे चेक ही कर रहे हैं कि स्टॉक्स हायर लेवल से ज़बरदस्त गिरे। 70% की बात करें, कुछ स्टॉक्स तो लगभग अभी 80% तक भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक बहुत ही अच्छा सवाल भी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला। मैं यूजुअली ऑब्वियसली कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करना थोड़ा सा हर एक को मुश्किल यहाँ पे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो यस, एक बहुत ही शानदार कमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि ये फिलहाल की जो सिचुएशन है इसके चलते ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मतलब कमेंट किस चीज़ से रिलेटेड था कि सर अगर देखा गया तो स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसके पहले भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो कोई ऐसी कंपनी है कि मतलब ऑलमोस्ट वो ख़त्म हुई थी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वो उसमें गिरावट देखने को मिली थी, ऐसा लगा था कि उसका दी एंड ही हो गया है करके। बट वो फिनिक्स पक्षी कैसा वापस यहाँ पे कमबैक करता है, वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी क्या? कि मतलब ऐसी कोई कंपनी जो कि ज़बरदस्त क्रैश हुई, कुछ तो गड़बड़ी हुई थी बट बाद में उस कंपनी ने सॉलिड रिकवर किया, तो कोई ऐसे शेयर है स्टॉक मार्केट में? तो दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब है YES, यस। सो ऐसे अभी मैं आप लोगों को दो स्टॉक्स बताने वाला हूं, दो कंपनीज आपके सामने रखने वाला हूं कि यस उनमें भी अगर देखा गया तो बीच में बहुत ज़्यादा हम लोग को इश्यूज देखने को मिले थे। मतलब शेयर ज़बरदस्त गिरे थे, ऐसा लगा था एक टाइम के लिए कि मतलब लिटरली कंपनी गई काम से। बट बाद में अगर हम लोग बात करें तो जो कंपनी ने कमबैक किया है मतलब पूरी दुनिया देखती रह गई। सो डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं। तो ऐसे दो कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो फिनिक्स पक्षी बोला जाता है कि जो राख से वापस कमबैक करता है करके, ऐसे आप लोगों ने कहानी भी यहाँ पे सुनी होगी, देखी होगी। सो ऐसी कुछ कंपनियां मैं स्टडी पर्पज़ के लिए आपके सामने रखना चाहूँगा विथ एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों पहली कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसका नाम है नेस्ले इंडिया। यस दोस्तों, नेस्ले इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद भी होगा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट नेस्ले से जुड़ा हुआ एक ब्रांड है, राइट? उनका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिला था। सो नेस्ले की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इनके ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की बात करें तो मिल्की बार आप लोगों ने सुना होगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेस्ले का जो बेबी मिल्क पाउडर आता है, देन नेस्टी आ जाता है, उसी के साथ साथ नेस कैफ़े भी आ जाता है, किटकैट आ जाता है, माइलो भी आ जाता है, नेस कैफ़े भी आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट येस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसा था, मैगी। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को लगभग 2014-15 की बात होगी शायद से, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट येस, मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट था। एंड बीच में हम लोगों ने देखा था कि इनके फूड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हुए थे एंड मैगी को बैन करने से रिलेटेड बहुत हम लोगों को हल्ला गुल्ला मचते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हम लोग को तभी बनते हुए देखने को मिली थी। अगर आप चाहो तो इस चीज़ से रिलेटेड आप मतलब आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। येस, आप चेक कर लेना कि मैगी नूडल सेफ्टी कंसर्न्स इन इंडिया। सो ये येस 2015 में हम लोग को एक कुछ चीज़ें यहाँ पे रेज होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर देखा गया तो नेस्ले के बहुत सारे अच्छे बिजनेस होते थे इंडिया में, राइट? तो उसमें से अगर देखा गया तो मैगी उनका एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट था, राइट? क्योंकि जो इंस्टेंट नूडल्स रहता है उसमें नंबर 1 लीडिंग पोजीशन पे यहाँ पे चल रहा था। एंड इतना अच्छा प्रोडक्ट जो कि इनकी मैक्सिमम आमदनी यहाँ से आती थी, उसी को मतलब बैन करने से रिलेटेड, बंद करने से रिलेटेड मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज यहाँ पे हो रहे थे। कंसर्न्स, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स रेज हो रहे थे। एंड अगर आप यहाँ पे कुछ इमेजेस भी देखोगे, ये देखिए मैगी को यहाँ पे जलाया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं, देखिए बुलडोज़र भर भर के जो मैगीज थे उसको डंप करके जलाया जाता था, डिस्ट्रॉय किया जाता था। सो इतना मतलब हालत यहाँ पे ख़राब हुआ था। मतलब एक टाइम के लिए लिटरली लगा था कि अभी नेस्ले की कंपनी की मतलब ये ख़त्म ही हो गई करके, इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो नेस्ले इंडिया आप देख सकते हो कहाँ पे खड़ी है। यस, बहुत ही सॉलिड कमबैक इस कंपनी ने यहाँ पे किया। अगर आप इसका अभी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर चेक करोगे तो 648% की रिटर्न्स है। बहुत बड़ी ये ब्लू चिप कंपनी बन चुकी है। यस, 2000 ये वाला जो 14-15 का जो टाइम है इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत बड़ी गिरावट क्रैश होते हुए देखने को मिला था। बट बाद में कंपनी ने सारी चीज़ों को रीलॉन्च किया, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे पाए गए थे उस इश्यूज़ को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया एंड उन्होंने वापस कमबैक किया। एंड किसी ने सोचा नहीं था कि नेस्ले वापस कमबैक करके इस लेवल का कमबैक मतलब हायर लेवल पे यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा था, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें मतलब एक ऐसे जब सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है तो हमें सीखने का भी मौका मिल जाता है। तो यस दोस्तों, नेस्ले ने यहाँ पे कमबैक किया है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो नेस्ले एक बहुत ही फेमस केस है। एंड सिर्फ कमबैक ही नहीं किया, मतलब अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी मतलब निफ्टी 50 में भी इसने एंट्री ले ली।
आप समझ रहे हो, इंडेक्स में भी एंट्री। एक टाइम ऐसा हुआ था कि बैन करो करके, एंड वहाँ से सारी अपनी गलती मानी उन्होंने, सुधारा, सब कुछ सुधारा, वापस प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया। मैगी आज भी मिलता है बाजार में, आप देख सकते हो। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग नेस्ले की बात करें तो मतलब बिजनेस को संभाल कर कमबैक किया। ऐसा नहीं कि बिजनेस कुछ टूटा फूटा है या फिर कुछ इधर उधर की चीज़ें जोड़ मरोड़ कर कुछ यहाँ पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर कमबैक नहीं, बहुत ही शानदार कमबैक। रिजर्व्स देख लेना, कंपनी के 2300 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो पहले बहुत कर्जा था, अभी कंपनी ने 30 करोड़ 27 करोड़ कम करते करते 26 करोड़ तक लाया कर्जा। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कम है। एंड अगर हम लोग कैश की बात करें तो वो भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है। एंड मार्केट कैप देख लेना कंपनी का नियर बाय 2 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप। लिटरली मार्केट कैप डिस्ट्रॉय हो चुका था 50% के आसपास। एंड अभी आज देख लेना कि कंपनी कहाँ से कहाँ आ गई करके। सो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी 50, अगर आप निफ्टी 50 के ये भी देखोगे कि कौन कौन इसमें पार्ट है, तो एन अल्फ़ाबेट में अगर आप चले जाओगे तो आप ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं नेस्ले इंडिया, ये भी नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये केस देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें, इन्फोसिस, इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से ही डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड इन्फोसिस के ऊपर भी अगर देखा गया तो इनके ऊपर भी आरोप लगे थे, राइट। एक विसल ब्लोअर यहाँ पे सामने आया था, अननोन विसल ब्लोअर, एंड उन्होंने यहाँ पे कंपनी के सीईओ के ऊपर यहाँ पे आरोप लगाया था कि ये धोखाधड़ी करते हैं करके। अपने कंपनी के जो सबऑर्डिनेट्स है, राइट, उनको बोलते हैं कि नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, मार्जिन्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, ताकि जो कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी के जो पीएनएल है, वो बहुत ही सुंदर दिखे, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, कि शोइंग बेटर पोजीशन देन एक्चुअली। इस प्रकार के आरोप इन्फोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर लगे थे। और जैसे आरोप लगे, आपको पता ही है, स्टॉक तो क्रैश होना ही होना है, और जोरदार स्टॉक क्रैश हो गया लिटरली। मतलब 1-2 दिन के अंदर इन्फोसिस की हालत खस्ता हो गई करके। बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर एक्चुअल में अगर आपने कुछ भी यहाँ पे किया नहीं होगा तो यस, आप ज़रूर स्ट्रांगली कमबैक यहाँ पे करते हो। एंड इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने फटाफट इससे रिलेटेड एक्शन लेना यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्फोसिस के जो को-फाउंडर है, राइट, वो हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। एंड नंदन नीलकणी जी की बात करें, आपको पता ही है, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो नंबर्स इन्फोसिस ने दिखाए हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए 2019 का केस है ये। एंड अगर भगवान भी अगर यहाँ पे आ जाते तो जो नंबर्स हम लोगों ने बताए है उसको वो चेंज नहीं कर सकते, इतने ट्रांसपेरेंट नंबर है। ये बातें उन्होंने अपने शेयर होल्डर के सामने रखी। सो डेफिनेटली जो उनके जो ये बयान है वो शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एक ऑक्सीजन वाला स्टेटमेंट था ये, क्योंकि मे भी उस वक्त इन्फोसिस का बहुत बड़ा शेयर होल्डर था। एंड जब स्टॉक के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि अगर एलिगेशन लग गया एंड अगर आप लोग साइलेंट रह गए तो स्टॉक बस नीचे 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 और नीचे ही चला जाता है। अदानी के केस में हम लोग को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि अभी तक कंपनी की ओर से ऐसा ठोस अभी तक रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। एंड इन्फोसिस की बात करें दोस्तों तो इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर लगाए गए। एंड सभी इन्वेस्टिगेशन में इन्फोसिस क्लीन चिट के साथ यहाँ पे बाहर निकली। कोई भी केस यहाँ पे मतलब सामने वाली पार्टी नहीं जीती, सारे के सारे इन्फोसिस के ही पक्ष में हम लोग को डिसीजन देखने को मिले। खास करके हम लोग बात करें तो SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे इधर कैसे सेबी है वैसे अमेरिका में SEC है, राइट। एंड ये बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये किसी कंपनी को बख्शते नहीं है। कितने सारे अमेरिका के कंपनीज को इन्होंने उड़ा दिया करके, थोड़ा भी उनको फनक लगी कि गड़बड़ हो रही करके तो उस दिन मतलब सब लोग यही बोल रहे थे कि अगर अभी SEC में इन्फोसिस का केस गया है ना, दैट्स इट। अभी यहाँ से अगर उनको क्लीन चिट का सर्टिफिकेट मिला तो कोई मतलब बोलते ना इनको रोक ही नहीं पाएगा। एंड दोस्तों ऐसा ही हुआ, बट टाइम लगा। कब पता है? जब पूरी दुनिया कोविड से रिलेटेड फाइट कर रही थी तब इन्फोसिस को यहाँ पे SEC से ऑफिशियली सर्टिफिकेट मिल गया कि यस, इन्फोसिस एकदम क्लीन है। एंड SEC ने ये भी बोल दिया कि अमेरिका से ही जो रेगुलेटरी हेड बॉडी है कि आने वाले समय में हम लोग और भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, सब कुछ नंबर ट्रांसपेरेंट है एंड विसल ब्लोअर की जो कंप्लेंट है वो फेक है करके, कोई भी डरने की जरूरत नहीं। और जैसे ही ये खबर सामने आ गई हर किसी ने देख लिया कि इन्फोसिस का जो स्टॉक भागा, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें बेटर वे में समझ में आएगा। ये देखिए बहुत हालत ख़राब हुई थी और उसके बाद जो स्टॉक भागा रॉकेट बन गया, कोई रोक ही नहीं पाया क्योंकि प्रमाण मिल गया ना कि आप बिल्कुल सेफ हो करके। सो इस प्रकार की चीज़ें यस दोस्तों शेयर मार्केट में यहाँ पे हुई थी इसके पहले भी। एंड ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके मैनेजमेंट ने इस चीज़ को बहुत चैलेंजिंगली एक्सेप्ट भी किया एंड बाद में कमबैक भी किया। एंड शेयर होल्डर के प्रति अभी जो इन कंपनीज़ का रिस्पेक्ट है वो और भी कई गुना हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को इसके पहले भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे सर क्या इसके पहले ऐसी चीज़ें हुई थी, तो यस, ये 2 एग्जाम्पल आप चाहो तो इनको यहाँ पे और भी डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं और भी शायद से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे रह सकते हैं। बट ये कंपनियाँ कैसे इंडेक्स की कंपनी है,
राइट। अभी नेस्ले तभी इंडेक्स का नहीं था, बट बाद में जब इंडेक्स का ये बना था नेस्ले, तब बहुत बड़े आर्टिकल्स भी आए थे कि एक टाइम पे लगा था कि नेस्ले ऑलमोस्ट इंडिया में उसका बोरिया बिस्तर बंद ही होने वाला है। बट जो कमबैक उन्होंने किया, जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए, अल्टीमेटली कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी है, उसको चलाने वाला कौन होता है? मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट अगर बहुत सही है, आप वो गाड़ी कौन सी भी हो, खटारा गाड़ी भी होगी ना, तो भी वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। एंड अगर एक बोलते हैं ना, मैनेजमेंट, ड्राइवर ही खराब है, आप उसको अच्छी चमचमाती कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना दो, वो गाड़ी को ठोक ही देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है दोस्तों। तो नेस्ले इंडिया एंड इन्फोसिस का मैनेजमेंट उस वक्त से अगर हम लोग बात करें, तो इसको मार्केट में भी ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा है कि उन्होंने टैकल करके उससे वो बाहर निकले करके, राइट। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नई लर्निंग यहाँ पे मिली होगी। अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड अदानी ग्रुप के भी सिचुएशन बहुत ही खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो क्या वो कमबैक कर पाते हैं या नहीं, यही देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो आपको क्या लगता है, क्या अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा? आप चाहो तो अपनी राय जरूर, चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होगी, तो जरूर जितना हो सके लाइक यहाँ पे कर देना एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।